हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विवेक। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिकली बताने वाला हूँ कि किस तरह से PHP का जो कोड है, क्योंकि अगर आप लोग PHP के बारे में सुने होंगे तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि PHP करता क्या है। जब आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो, सपोज आपने index.php पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजा, राइट? तो क्या होगा, index.php के लिए रिक्वेस्ट जाएगा तो आपका जो सर्वर है वो index.php आपको भेज देगी। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, जब आपके पास ये कोड पहुंचेगा, जब इसके पास सर्वर का रिस्पांस पहुंचेगा आपके ब्राउजर के पास, और फिर अगर आप उसके सोर्स कोड को देखिएगा तो वहां पे आपको एक भी लाइन ऑफ PHP कोड नहीं दिखेगी, बस आपको HTML दिखेगा। तो ये किस तरह से ओवरऑल होता है बैकग्राउंड में, वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ, राइट? तो देखिए, सबसे पहले आपका ब्राउजर है जो कि बेसिकली आपके कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, जैसे कि गूगल क्रोम या फिर मोजिला, राइट? फिर आप क्या करते हो, आप एक HTTP रिक्वेस्ट भेजते हो। HTTP रिक्वेस्ट मतलब आप एक बेसिकली वेबसाइट के URL को एंटर करते हो, वेबसाइट के URL को, वेब URL, और फिर इसको हम लोग एक HTTP रिक्वेस्ट कह सकते हैं। और ये आपका सर्वर है, ये आपका सर्वर नहीं, ये उस वेबसाइट का सर्वर है जिसको आपने रिक्वेस्ट भेजा है। अब इस वेब सर्वर के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह हो सकते हैं, फाइल्स हो सकती है, और फिर एक जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए HTTP सर्वर। ताकि HTTP सर्वर करेगा क्या, ताकि ये जो कंप्यूटर है उसकी कैपेबिलिटी हो सके कि ये रिक्वेस्ट को सुन सके और फिर उसके लिए रिस्पॉन्ड कर सके। फिर यहाँ पे डाटाबेस का एप्लीकेशन हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर वेब सर्वर के अंदर। तो जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो HTTP सर्वर से रिक्वेस्ट आएगा और फिर वो देखेगा कि किस पेज के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है। ओके, तो वो देखेगा ओके index.php पेज के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है, तो फिर वो देखेगा अरे ये फाइल तो PHP है, मतलब हम लोगों को इसे एज इट इज नहीं भेजना है, जब बल्कि इसका जो आउटपुट होगा, किसका आउटपुट, index.php का जो आउटपुट होगा वो हमें ब्राउजर को भेजना है। तो अब ये आउटपुट किस तरह से करता है और किस तरह से HTML में कन्वर्ट करता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास रिक्वेस्ट आया PHP स्क्रिप्ट के लिए, दैट इज index.php, राइट? अब आपको क्या करनी है, आपको कुछ नहीं करनी है, कंप्यूटर में एक PHP पार्सर या फिर PHP इंटरप्रेटर करके एक एप्लीकेशन होता है। मैं एप्लीकेशन इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप उसे समझ सको। ओके, एप्लीकेशन मतलब GUI ऐप ही नहीं होता है जिसको आप क्लिक करके ओपन कर सको, वो कमांड लाइन भी हो सकता है। तो आपके कंप्यूटर में, दैट इज वेब सर्वर में, एक इंटरप्रेटर होगा जिसको हम लोग बेसिकली PHP इंटरप्रेटर कहते हैं, और वो बेसिकली जेंड इंजन पे बेस्ड है। ओके, और ये क्या करता है, ये आपका जो PHP का कोड है जो कि आपने इस तरह से लिखे हैं क्वेश्चन मार्क PHP में, अगर आप लोग इसके सिंटैक्स को जानते हैं, तो जो भी इसके अंदर के कोड हैं वो उसे जेंड ऑप कोड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब घबराइए मत, ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली मशीन फॉर्म है आपने जो इंग्लिश में लिखा था। ओके, ऑप कोड्स शॉर्ट फॉर ऑपरेशन कोड्स आर लो लेवल बाइनरी इंस्ट्रक्शन, मतलब वो बेसिकली मशीन कोडेड है जो कि कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, राइट? अब वो ऑप कोड जो आपका जेंड इंजन ने कन्वर्ट किया था उसको एक्सिक्यूट किया जाता है, मतलब कंप्यूटर उसे एक्सिक्यूट करता है, और फिर वो जो भी ऑप कोड था उसके अकॉर्डिंग जो भी HTML प्रोड्यूस होना चाहिए, ओके, वो सेम टू सेम HTML प्रोड्यूस करता है। तो अब आपका HTML प्रोड्यूस हो चुका है, राइट? अब क्या करेगा, अब आपका HTTP सर्वर फिर इस HTML को लेगा, कौन, आपका HTTP सर्वर। क्योंकि देखिए, ये जो हो रही है, ये जो काम अभी हो रही थी जेंड इंजन वगैरह की, ये जो भी काम हो रही है ये हो रही है आपकी बैकएंड सर्वर पे हो रही है। लेकिन अब आपके पास HTML फाइल, मतलब आपका जो HTML है वो आउटपुट आ चुका है। तो अब इसको फिर क्लाइंट के पास किस तरह से भेजना है, तो जब भी ये भेजने और लेने देने का काम हो तब हम लोग HTTP सर्वर का काम यूज़ करते हैं, दैट इज HTTP प्रोटोकॉल। तो फिर ये HTTP उस HTML कोड को लेगा और फिर जाकर के आपके ब्राउज़र को दे देगा, राइट? तो बेसिकली ये होता क्या है, सबसे पहले आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो, और ये रिक्वेस्ट कैसे जाती है, ये HTTP रिक्वेस्ट से जाती है। फिर आपके वेब सर्वर के पास भी HTTP सर्वर है, मतलब वो इस रिक्वेस्ट को समझ सकता है, फिर वो देखता है कि आप क्या मांग रहे हो। ओके, तो अगर आप एक index.php पेज मांग रहे हो
तो ये बोलता है अरे ये तो PHP पेज है, ये HTML पेज नहीं है, मतलब इसका जो आउटपुट है हमें उसको भेजना है, ना कि जो इसका सोर्स कोड है। तो ये क्या करेगा, ये कंप्यूटर को बोलेगा कि जेंड इंजन को बोलो कि इसको कन्वर्ट करने मशीन लैंग्वेज में। तो जेंड इंजन क्या करेगा, जो भी आपने PHP में लिखा था, जो कि आपके कंप्यूटर पे बैठा हुआ है सर्वर पे, उसको वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया। अब मशीन कोड को कौन एग्जीक्यूट करेगा, कंप्यूटर आपका एग्जीक्यूट करेगा। तो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करके उसे HTML में कन्वर्ट कर देगा, और फिर अब इस HTML को आपको क्लाइंट के पास भेजना है, दैट इज ब्राउज़र के पास। तो फिर आप HTTP प्रोटोकॉल को बोलोगे कि जाओ इसे उस ब्राउज़र को दे दो जिसने मांगा था, और फिर जाकर के आपके पास HTML का पेज आ जाएगा। तो ये जो बेसिकली PHP का कोड इसी तरीके से वर्क करता है, मैं आपको डेप्थ में समझाया हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसका यूज़ कीजिए। ऐसे ही कमेंट बॉक्स नहीं बनाया है यूट्यूब ने। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।